देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खास पेशकश में मैं दीपिका आपके साथ और शुरुआत करेंगे खबरों की, जिसमें पहले बात होगी प्रचार का शोर, केजरीवाल का जोर। दिल्ली विधानसभा चुनाव केजरीवाल के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। यहां विरोधी पार्टियों की लड़ाई आम आदमी पार्टी से है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। केजरीवाल के आसपास घूम रहा चुनाव। जिस तरह पूरे देश में होने वाले आम चुनाव पिछले 3 बार से प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द लड़े जा रहे हैं, कुछ उसी तरह दिल्ली में विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल के आसपास ही घूम रहा है। दिल्ली को अभी पूर्ण राज्य का दर्जा भले ही नहीं मिला है, लेकिन यहाँ के चुनावों में पूरे देश के लोगों की दिलचस्पी है। नेशनल मीडिया में मिल रही कवरेज से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बता दें कि ये दिलचस्पी दिल्ली के नेशनल कैपिटल होने की वजह से ज्यादा यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के चलते है। आपका जनता को सीधे फायदा पहुँचाने पर फोकस। दरअसल केजरीवाल ने देश में नई तरह की राजनीति शुरू की है। सरकारें आम जनता के फायदे के लिए काम बहुत पहले से करती रही है, पर अरविंद केजरीवाल की जनता को सीधे फायदा पहुंचाने के लिए की जाने वाली घोषणाओं ने उन्हें दिल्ली और पंजाब का हीरो बना दिया है। इसके साथ ही जिस तरह से वो बीजेपी और पीएम पर हमला करते हैं, उससे देश में बहुत से लोग ये मानने लगे हैं कि मोदी का मुकाबला सिर्फ वो ही कर सकते हैं। भाजपा के लिए केजरीवाल बड़ा खतरा। बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस की राजनीति उतार पर है, जबकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की राजनीति कल के सूरज की तरह हो सकती है। पिछले 12 सालों में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आपका उदय उल्लेखनीय रहा है। भाजपा के कई लोगों के लिए केजरीवाल भविष्य में पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकते हैं। भले ही उनकी पार्टी केवल पंजाब और दिल्ली में सत्ता में है, वो राजनीतिक रूप से चतुर हैं, जनता का मूड समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो भाजपा को उसी की भाषा में जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। उनका बिना मुसलमानों का विरोध हुए हिंदू समर्थक होना उन्हें एक अलग पहचान देता है। वो हिंदू प्रतीकों जैसे भगवान हनुमान और मां लक्ष्मी का इस्तेमाल करते हैं, तीर्थ यात्रा करवाते हैं, राम मंदिर के उद्घाटन पर भी जाते हैं। एक खास तबके में उनकी लोकप्रियता उनमें देश का लीडर बनने के लिए आवश्यक योगदान प्रदान करती है। दिल्ली में अगर चौथी बार वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो जाहिर है कि अगले कुछ सालों में वो नरेंद्र मोदी के टॉप कॉम्पिटिटर बनकर उभर सकते हैं। वहीं भाजपा से भी ज्यादा आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि दिल्ली में कांग्रेस कितनी पुनर्जीवित होती है। कांग्रेस से अधिक सीटें जीतने की उम्मीद नहीं है। इस वक्त तो आम आदमी पार्टी का ही जोर चल रहा है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी का जोर चल रहा है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। जोर हमारे एरिया में आम आदमी पार्टी का। क्यों? ऐसा क्या कर दिया आपके इधर? कर दिया, बहुत सारी सुविधाएं दी हैं लोगों को। जैसे कि गिनाओगे आप क्या क्या सुविधाएं दी हैं? जैसे कि हॉस्पिटलों की सुविधा है, शिक्षा का सुविधा है और महिलाओं को सुविधा दिया जा रहा है। महिलाओं को क्या सुविधा दी है? जैसे जैसे बस में उनके टिकट फ्री है, उनको भी 2100 रुपये देने का भी वादा किया है। तो क्या लगता है आपको कि 2100 रुपये केजरीवाल सरकार आने के बाद देगी? हाँ, शायद देगी। और क्या क्या काम किया है? कुछ काम गिनाए? बाकी सब हॉस्पिटलों में देख लो कितनी हालत सुधरी हुई है। पहले बहुत गंदगी होता था, अभी साफ सफाई बहुत अच्छा है हॉस्पिटलों में। तो ये तो सब कांग्रेस के टाइम का है, शीला दीक्षित के टाइम का है। होगा, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी ने ही ज़्यादा जोर दे करके इस चीज़ों को करा है। तो आप आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? जी। कांग्रेस को नहीं देंगे? जी, अब एक को ही देना होता ना, कांग्रेस को तो चाहते हम। कभी कभी बीजेपी को भी वोट बीजेपी को नहीं देते हम, कभी दिए नहीं ना कभी दिए। ऐसा क्या कारण रहा कि बीजेपी कहा है? कारण वो सबको ही पता है, जाति पाति के नाम पे लड़वाया गया है, महंगाई बढ़ाया गया है बीजेपी की तरफ से। ऐसा है जी, हमारे यहाँ पे भी त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टक्कर है। और इसका जो है कि हमारे जो जनता की सोच ये है, जो आम आदमी के लिए कार्य करे, एक अच्छी सरकार वो आए जो अच्छा सोचे। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा जोर किस पार्टी का चल रहा है? पार्टी का जोर तो आम आदमी पार्टी का, क्योंकि उसने आम आदमी के बीच में रह के कार्य किया है और कर रहा है अभी भी। और उसने अच्छी स्कूल शिक्षा दी है आम आदमी, लेडीज़ों के लिए बस में फ्री यात्रा की है। बिजली के बिल जो कई सालों से 1000 2-5 हज़ार आते थे, वो बिजली के बिल भी कई लोगों के शून्य आ रहे हैं अभी भी। और काफ़ी सुविधा है, जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई है दिल्ली में बिजली भी नहीं जा रही है। बहुत अच्छी व्यवस्था इनकी। 5 साल में बेरोजगारी खत्म करने का वादा।
अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को अगले 5 साल के भीतर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बेरोजगारी खत्म करने का संकल्प लिया है। एक वीडियो संदेश में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रोजगार पर अपना ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता हमारे युवाओं को रोजगार प्रदान करना होगी। अपने सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड पर प्रकाश डालते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब में आप सरकार ने 2 साल से भी कम समय में 48,000 सरकारी नौकरियां प्रदान की और युवाओं के लिए 3 लाख से अधिक निजी क्षेत्र की नौकरियों में मदद की है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि रोजगार कैसे पैदा किया जाता है और हमारे इरादे ईमानदार हैं। लोगों के समर्थन से हम अगले 5 साल में दिल्ली से बेरोजगारी खत्म कर देंगे। मैं पूरी दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए घूम रहा हूँ, गली गली में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। लोगों की जिंदगियों में जो परेशानी आती है, पिछले 10 साल में हम लोगों ने उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश की। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। लेकिन एक चीज़ है जो मेरे दिल को बहुत पीड़ा पहुंचाती है, और वो है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के घर बैठे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं। इनमें कुछ बच्चे कई बार गलत संगत में पड़ जाते हैं, और जब गलत संगत में पड़ जाते हैं तो उसके बाद अपराध के क्षेत्र में चले जाते हैं। उनको वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वजह से परिवार पीड़ित हैं, दुखी हैं। मैंने ये तय किया है अगले 5 साल में, पिछले 10 साल में मैंने इन सभी क्षेत्रों में बहुत काम किया, अगले 5 साल में और अन्य क्षेत्रों में तो काम जारी रहेगा। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़क में, सीवर में, मेट्रो में, सारे काम करेंगे हम लोग। लेकिन मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी अगले 5 साल में होगी बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना, अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना। किस तरह से बच्चों को रोजगार दिलाया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग के ऊपर मेरी टीम तैयार कर रही है। हमारी बहुत अच्छी टीम है हम लोगों के पास। आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, गोपाल राय जी हैं, जैस्मिन है, राघव चड्ढा है, संजय सिंह हैं, सतेंद्र जैन है, सौरभ भारद्वाज है। बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों के नाम भी रह गए। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कमिटेड लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। इन सब लोगों को मैंने काम पे लगाया है कि दिल्ली से बेरोजगारी कैसे दूर की जाए, इसके ऊपर काम करें। और हम पूरी प्लानिंग तैयार कर रहे हैं दिल्ली के बच्चों को रोजगार दिलवाने के लिए। आपको याद होगा कोरोना का टाइम, कोरोना के वक्त सारे बाजार बंद हो गए थे, दुकानें बंद हो गई थी, इंडस्ट्री बंद हो गई थी, बड़े स्तर के ऊपर बेरोजगारी फैल गई थी, सबकी नौकरियां चली गई थी। उस वक्त हम लोगों ने दिल्ली सरकार के माध्यम से कई सारे प्रयास करके 12 लाख बच्चों को रोजगार का इंतजाम किया था। आज पंजाब में हमारी सरकार है। पंजाब में मात्र 2 साल के अंदर हम 48,000 से ज्यादा बच्चों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं और 3 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए प्राइवेट में रोजगार का इंतजाम कर चुके हैं। तो हमें रोजगार देना आता है और हमारी नीयत भी साफ है। हमारे दिल में आपकी समस्या को लेके पीड़ा है, इसके ऊपर हम काम करेंगे, मिलके करेंगे। मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरी टीम भी अकेले नहीं कर सकती। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके, जैसे हमने अन्य क्षेत्रों में ऐतिहासिक काम किए, मुझे पूरी उम्मीद है अगले 5 साल के अंदर दिल्ली से बेरोजगारी दूर कर देंगे। आपका शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल पर जोर। जाहिर तौर पर देश भर में आम आदमी पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है। आज आम आदमी पार्टी का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। कई लोग पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं क्योंकि लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जो शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल की बात करती है। ये इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने दिल्ली के शिक्षा स्तर को इतना ऊपर उठाया कि आज दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा देश विदेश में हो रही है। इसलिए दिल्ली वासी अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं और सबको पता है कि आम आदमी पार्टी देश का आने वाला भविष्य है। आपके पक्ष में बढ़ता जा रहा युवाओं का समर्थन। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर युवाओं का समर्थन बढ़ता जा रहा है।
पार्टी की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन जैसी नीतियां युवाओं को आकर्षित कर रही हैं। युवाओं का मानना है कि आम आदमी पार्टी ने जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की कोशिश की है। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की बेहतरी के लिए उठाए गए कदम, मुफ्त बिजली, पानी जैसी योजनाओं और पारदर्शी शासन ने कई लोगों का ध्यान खींचा है। इसके अलावा पार्टी के नेतृत्व की ईमानदारी और जनता से जुड़ाव ने युवाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया है। आम आदमी पार्टी के समर्थन में उतरे युवा सोशल मीडिया, रैलियों और जनसंपर्क अभियानों के जरिए पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस तरह आम आदमी पार्टी की नीतियों और कार्यशैली ने युवाओं को राजनीतिक मंच पर एक नई दिशा दी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जैसा कि दिल्ली में केजरीवाल का डंका बज रहा है और ज्यादातर लोग केजरीवाल जी के सपोर्ट में भी दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है आने वाली सरकार जो है वो केजरीवाल की ही होगी? दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले आम आदमी पार्टी बढ़त इसलिए नजर आती है क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी सरकार के तरफ जो पिछली चुनाव में और पिछली सरकारों के समय जो वादे किए गए थे उसमें कई वादों को पूरा किया गया है और आम आदमी पार्टी इस समय जिन वादों के साथ अरविंद केजरीवाल अपनी जिन गारंटी के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं, चुनाव प्रचार में जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर जनता का भरोसा इसलिए ज्यादा बनता नजर आता है क्योंकि वर्तमान में चल रही आम आदमी पार्टी सरकार ने कई फ्री सुविधाओं को जनता को दिया है। इन फ्री सुविधाओं के वजह से जनता भरोसा भी बनाती नजर आती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कंपैरिजन में आम आदमी पार्टी की सरकार और उसके चुनाव संपर्क में अभियान और माहौल ज्यादा दिखाई देता है, जिसकी सीधी वजह ये कह सकते हैं कि वर्तमान में आम आदमी पार्टी या केजरीवाल के द्वारा की गई गारंटियां का जिनका लाभ जनता को मिल रहा है और जो वर्तमान में गारंटियां की गई हैं उन गारंटियों की वजह से लोगों को उम्मीद है कि उनको आगे भी उनका लाभ मिल सकता है। जो योजनाओं का ऐलान केजरीवाल उनकी सरकार कर रही थी उनको लेकर भी जनता में काफी ये सकारात्मक दिखता है कि जिन योजनाओं को पहले ऐलान किया गया था और जिनका लाभ जनता को मिल रहा है तो आगे भी आम आदमी पार्टी की सरकार दे सकती है, इसलिए भरोसा ज्यादा कायम हो रहा है। जी अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिर उठी न्याय की आवाज, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं फिर उठी न्याय की आवाज। उत्तर प्रदेश के संभल में मार्च 1978 में हुए भयानक दंगों को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन दंगों में 184 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी, जबकि हजारों हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा था। आरोप है कि स्थानीय मुस्लिमों ने इन परिवारों की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था। दंगों के बाद तत्कालीन सरकार ने पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, न ही पलायन करने वालों की संपत्तियां वापस की गई। हाल ही में इस मामले की पुनः जांच से यह खुलासा हुआ है कि सरकार ने दंगों से जुड़े मुकदमे वापस लेकर न्याय की प्रक्रिया को गहरी क्षति पहुंचाई थी। आज हमने 1978 को लेकर ज्ञापन दिया है, इसकी जांच एनआईए से कराई जाए। जो 1978 में दंगे हुए थे जिसमें 184 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके लिए 1992 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई वो सारे केस वापस ले लिए गए। उसको लेके हमने कहा है इसमें प्रधानमंत्री के लिए एक ज्ञापन दिया है डीएम साहब के थ्रू। अधिनियम 1952 के तहत इसकी जाँच एनआईए से या सीबीआई से कराई जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट को 1952 अधिनियम के तहत पूरा अधिकार है कि एक निरपेक्ष जांच एजेंसी गठित करके इसकी जांच करा सकते हैं ताकि दोषी को सजा मिल सके। मैं देश के नेताओं से पूछना चाहता हूं, कुछ एक हमारे देश के नेता अखिलेश यादव जैसे। अब बात करेंगे पत्नी लाचार न्याय की गुहार। खबर चंदौली से आपको बता रहे हैं, जहां जनपद के अलीनगर थाना क्षेत्र के मैरखा गांव में
3 दिनों से विवाहिता अपने ससुराल में घर के बाहर बैठकर धरना दे रही है और परिजन उसे घर में घुसने नहीं दे रहे हैं। विवाहिता के रहते हुए पति ने दूसरी शादी कर ली है और उसके सास ससुर दूसरी पत्नी का सहयोग कर रहे हैं और हमको घर में घुसने पर मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। आपको बता दें कि चंदौली जनपद के बलुआ थाना क्षेत्र के महरखा गांव में परशुराम के पुत्र रतन चंद्र प्रकाश की पहली पत्नी प्रिया देवी ससुराल के चौखट के बाहर पिछले 3 दिनों से कड़ाके की ठंड में बाहर बैठी हुई है और गुहार लगा रही है, लेकिन सास ससुर एवं पति का कलेजा पिघल नहीं रहा है और उसे बाहर ही छोड़ दिया है। हालांकि इस संबंध में अलीनगर थाना अध्यक्ष विनोद मिश्रा ने बताया है कि जानकारी अभी तक नहीं मिली है और अभी आपके माध्यम से ये जानकारी मिल रही है। तत्काल पीड़िता से संपर्क कर उसकी मदद की जाएगी। विवाद यही दहेज के विषय में हुआ कि कम दहेज दी है। जितना चादर था उतना पैर पसारी है। जितना कोई माँ बाप के गरीबी में रहेगा उतना ही ना देगा, इनके इससे ज्यादा दे देगा। चंदौली से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां विवाहिता ससुराल के बाहर पिछले 3 दिनों से घर के चौखट पर बैठी हुई है, धरना दे रही है, लेकिन सास ससुर और पति उसे घर में घुसने नहीं दे रहे हैं, उसे धमकी दे रहे हैं मारने पीटने की। आपको बता दें कि चंदौली जनपद के बलुआ थाना क्षेत्र के महरखा गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां परशुराम के पुत्र चंद्रप्रकाश की पहली पत्नी प्रिया देवी ससुराल के चौखट पर बैठी हुई है और इस कड़ाके की ठंड में पिछले 3 दिनों से वह चौखट पर बैठी है, लेकिन सास ससुर एवं पति का उसके प्रति किसी भी प्रकार से कलेजा नहीं पिघल रहा है, ना ही उसके फेवर में वो लोग बात कर रहे हैं। यहां तक कि उसे बाहर ही छोड़ दिया गया है। अभी तक इस संबंध में अगर थानाध्यक्ष की बात करी जाए तो इस बारे में उनको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि पति ने दूसरा विवाह कर लिया है और पूरा ससुराल पक्ष पति को ही सपोर्ट कर रहा है। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।